जरूरी है, जरूरी है। बस बस बड़ी खाची कर दे। आवाज कौन करे इतनी न्यो। हाँ बात तो कौन करे। डांडी के ढूंढ के मार गया मैंने तो सीधे के दिया करा डंगरा ने। इतनी आवाज कौन करा है। अच्छा कौन करे। हां काल में काबू तो करनी आवे है। नमस्कार साथियों, जैसे कि आपने अभी इस गाय के देखा कि हमने इंजेक्शन दिए इसको। एक्चुअली इसको दिक्कत क्या है, अभी इसको ब्याए 4 दिन हुए हैं और ब्याने के दिन से ही इसके जो दूध में है वो ब्लीडिंग आने लग गई। उसका रीज़न ये है कि जब ये पशु ब्याया था उसके तुरंत बाद इस पशु को ने खुद अपनी ल्योटी पे पाँव लगा लिए थे जोरदार तरीके से। तो पाँव फोर्सली लगने से ल्योटी के ऊपर एक तरह की इंजरी होगी और उस इंजरी की वजह से इसके दूध के अंदर खून आना शुरू हो गया। तो यदि इस तरह किसी भी पशु में आप ये देखते हो तो वहाँ पर सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट यही है कि एक तो आप उसमें इंजेक्शन जैक्सोट लगा दें जो ब्लीडिंग और रोकने का काम करेगा। एक इंजेक्शन सीमेक दे दें क्योंकि विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, उसका बड़ा अच्छा रोल है। स्वेलिंग के लिए कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन जैसे अपना फ्लुक्सिसिन मैग्लूडाइन होता है वो इंजेक्शन दे दे। उसके साथ साथ एक हल्का एंटीबायोटिक यहाँ पर ज़रूर दे ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह का खतरा न रहे और पशु बहुत जल्दी इसमें रिकवरी कर जाता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आप कभी भी यदि ब्लीडिंग का केस देखते हो तो वहाँ पर 2 तरह से आप उसकी इवैल्यूएशन करें, उसकी जांच करें। यदि दूध निकालने के बाद दूध को एक कांच के बर्तन में रख दें। यदि दूध जो भी वो ब्लीडिंग है, जो भी रेडनेस है या आरबीसी है, वो थोड़ी ही देर में उस बर्तन की निचली तली पे आ जाए और ऊपर से दूध बिल्कुल साफ दिखाई दे तो ये इंडिकेशन है कि उस दूध के अंदर इन्फेक्शन नहीं है। वो किसी भी जो पशु का अडर है उसके ऊपर कोई फोर्स लगने से, कोई चोट लगने से या कोई दबाव पड़ने से उसके अंदर जो कैपिलरी होती है, बहुत छोटी छोटी नसें होती है, वो फट जाती हैं। फटने से वहाँ से ब्लीडिंग आती है, यानी कि ये नॉर्मल ब्लीडिंग का केस होता है। दूसरा यहीं पर कई बार देखने को मिलता है कि बर्तन के अंदर यदि हम दूध को रखते हैं तो दूध बिल्कुल रेड रहता है, यानी कि नीचे नहीं उसका वो ऊपर से वाइट या नीचे से रेड नहीं, पूरा का पूरा रेड रहता है। यदि इस तरह का सिम्टम दूध में दिखाई दे तो वो टोटल इन्फेक्शन का केस होता है। वहाँ पर हमें अच्छे एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है। वहाँ पर हम मानते हैं कि वो केवल इंजरी का केस नहीं है, वहाँ पर इंटरनल मैस्टाइटिस का केस है, इन्फेक्शन की वजह से वो ब्लड आ रहा है। तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छे एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी और उसके साथ साथ एंटी ब्लीडिंग इंजेक्शन और फिर एक इंजेक्शन सीमैक और उसी तरह एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन ये लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और इस टाइप के केसेस में यदि देसी मैं आपको बताऊं तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, अपने ये कपूर आता है, एक देसी कपूर की जो टिकिया आती है, 2 टिकिया देसी कपूर और उसके साथ 2 कीड़े, 2 कीड़ों को और 2 टिकिया देसी कपूर को मिला ले। एक खुराक सुबह और एक खुराक शाम को देना है। और दूसरा जो कड़ी पत्ता होता है ना, कड़ी पत्ता को आप 250 ग्राम कड़ी पत्ता ले ले, 250 ग्राम कड़ी पत्ता को और उसमें 250 ग्राम नींबू मिला ले भाई। कड़ी पत्ता और नींबू 250 ग्राम लेके सुबह शाम देने हैं। ये दोनों ही दुआएं आप दे सकते हो देसी उपचार के रूप में। इनका बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट है और बहुत से केसेस हम देखते हैं गायों में ज़्यादातर होता है ब्लीडिंग का, क्योंकि ये सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं। अडर के ऊपर कोई भी फोर्स वगैरह लग जाता है तो उससे ये ब्लीडिंग होने लग जाती है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें बिल्कुल भी इसमें लापरवाही नहीं करनी है। तुरंत अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करना है या फिर आपको देसी उपचार जो मैंने बताया ये तो अवश्य ही देना है। और यदि इस सबसे ये आपका पशु बहुत जल्दी हीलिंग कर देगा। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो अन्य साथियों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।